हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड थोरेक्स एनाटॉमी। आज हम थोरेक्स एनाटॉमी को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द थोरेक्स इज द रीजन ऑफ द बॉडी लोकेटेड बिटवीन द नेक एंड एब्डोमिन। इट फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी विच प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज। जो हमारा थोरेक्स है, ये हमारे बॉडी का वो हिस्सा होता है जो कि हमारे नेक और एब्डोमिन के बीच में होता है। जो हमारे नेक और एब्डोमिन के बीच में होता है जिसे हम थोरेक्स बोलते हैं। इसके अंदर एक खाली स्पेस होता है जिसे हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। विच प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज। ये हमारा ये कैविटी है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ग्रेट वेसल्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, इसोफेगस इत्यादि। ये थोरेसिक कैविटी जो हमारे होते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। चलिए हम देखते हैं अब। द थोरेक्स also plays a major role in। जो हमारा थोरेक्स है, ये सिर्फ हमारा चेस्ट ही का पार्ट नहीं होता है, बल्कि ये हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जैसे कि थोरेक्स हमें ब्रीदिंग में बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे हमारा रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ थोरेसिक ऑर्गन। जब भी हम सांस को लेते हैं, जो हमारा रिब्स है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। जो हमारा ये लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाता है, और जो हमारा ये डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाता है, तब हम सांस को अंदर ले पाते हैं। जब भी हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, जो हमारा ये रिब्स है वो अंदर की तरफ चला जाता है। जो हमारा लंग्स है ये सिकुड़ने लगता है धीरे धीरे, और हवा बाहर आने लगता है। चलिए अब हम देखते हैं बाउंड्रीज ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स का बाउंड्रीज, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, जिसे हम थोरेसिक इनलेट भी बोलते हैं। सबसे पहले इसका हम बाउंड्रीज को देख लेते हैं। जो हमारा पोस्टीरियर साइड में होता है T1 वर्टिब्रा होता है। जो हमारा पोस्टीरियर साइड में है T1 वर्टिब्रा होता है। लेटरल साइड में हमारा होता है फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स देयर कोस्टल कार्टिलेजेस। दोनों साइड में हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स होता है और इसका कोस्टल कार्टिलेज होता है। एंटीरियर साइड में हमारा मनिब्रियम का सुपीरियर बॉर्डर होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू। इसमें से कौन कौन सा स्ट्रक्चर पासेज होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया सांस की नली होती है जो कि हमारे हवा को लंग्स तक पहुंचाती है। इसोफेगस खाना को पेट तक ले जाने वाली फूड पाइप होती है। वेगस नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होती है जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को कंट्रोल करता है। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करती है, जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है। सब क्लेवियन आर्टरीज ऑफ वेन, ये ब्लड सर्कुलेशन हमारे आर्म्स और अपर बॉडी में ब्लड को ले जाते हैं और वापस लाते हैं। अपेक्स ऑफ लंग्स के ऊपर वाला पार्ट भी इसी ओपनिंग तक पहुंचता है। अब हम देखेंगे इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर के बारे में, जिसे हम थोरेसिक आउटलेट भी बोलते हैं। ये थोरेक्स का नीचे वाला ओपनिंग होता है। ये हमारे थोरेक्स को एब्डोमिन से कनेक्ट करवाता है, लेकिन ये ओपनिंग पूरी तरह से खुला नहीं होता है क्योंकि नीचे में हमारा डायफ्राम होता है। चलिए इसका हम बाउंड्रीज को देख लेते हैं। जो हमारा पोस्टीरियर साइड में T12 वर्टिब्रा होता है, जो कि हमारा ओपनिंग का पीछे वाला बॉर्डर बनाता है। पोस्टेरो लेटरल साइड मतलब पीछे दोनों साइड 11th और 12th रिब्स होते हैं, जो कि हमारा ओपनिंग के साइड और पीछे का बॉर्डर बनाते हैं। एंटीरियर लेटरल साइड में हमारा कोस्टल मार्जिन होता है, जो कि हमारे 7th और 10th रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज से बनता है। इंटीरियर साइड में हमारा चीफ एक्सटर्नल जॉइंट होते हैं, जो कि हमारा स्टर्नम है, इसका बॉडी और जाइफाइड प्रोसेस जब मिलता है तब इस जॉइंट को बोलते हैं चीफ एक्सटर्नल जॉइंट। और लास्ट में हमारा डायफ्राम क्लोज कर देता है इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर को। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।